जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। बैद्यनाथ मंदिर देवघर जिला में है, जो शिव भगवान का मंदिर है। बात किया जाए देवघर का, तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है, पूरे 1 महीने के लिए। और यहाँ पर पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह यहाँ पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धनबाद एक अलग जिला कब बना। पहला है 1967, दूसरा है 1957, तीसरा है 1956, चौथा है 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। 1956 में धनबाद एक अलग जिला बना। अब धनबाद में ही क्या है, वासेपुर, और वासेपुर के नाम पर एक पिक्चर बना है, सुपरहिट फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर। ये अपना झारखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य के किस परगना में दुमका जिला स्थित है। पहला है संथाल परगना, दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। संथाल परगना में दुमका जिला स्थित है। दरअसल संथाल परगना का मुख्यालय ही क्या है, दुमका है। और इस संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं: दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज और जामताड़ा। और झारखंड में वर्तमान समय में कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। एक है संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका है। उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय रांची है। और पलामू पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। पहला है दक्षिण से पश्चिम, दूसरा है पूरब से पश्चिम, तीसरा है उत्तर से पश्चिम, चौथा है पश्चिम से दक्षिण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी ये स्वर्ण रेखा नदी बहती है। और बात किया जाए स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगरी नामक स्थान है, जहाँ से रानी चुआ है, वहाँ से यह निकलता है। इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना है। और इसी नदी के किनारे जमशेदपुर शहर भी बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद से 7 मुख्यमंत्री में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे। यानी कि जब झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से अभी तक 7 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। उनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम के कितने व्यक्ति रहे हैं, ये सवाल है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 ये सीएम बने हैं। एक तो आपका है शिबू सोरेन, और दूसरा है आपके हेमंत सोरेन, और तीसरा है आपके चंपई सोरेन। इस तरह से झारखंड में 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीएम बने हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो शिबू सोरेन है, जिसको दिसोम गुरु भी कहा जाता है, ये हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, और जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की है। और चंपई सोरेन जो है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के समय में मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। पहला है 19 जनवरी 2009, दूसरा है 1 जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013 और चौथा है फरवरी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 2010 को झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और बात किया जाए कि झारखंड में जब झारखंड निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तब से लेके अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।
ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। यानी कुल मिला के अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया है? पहला है 1975, दूसरा है 1955, तीसरा है 1964 और चौथा है 1981। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है और सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ है। अगर इसमें उत्पादन की बात किया जाए तो इसमें उत्पादन 1972 ईस्वी में शुरू हो गया था। और बात करें बोकारो जिला, तो बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? पहला है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। झारखंड सरकार द्वारा पूरे झारखंड को 4 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और इन चारों औद्योगिक क्षेत्र का मुख्यालय है आपका आदित्यपुर, बोकारो, रांची और देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? पहला है 29,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 80,714 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 69,714 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर बात किया जाए झारखंड की जनसंख्या का, तो झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। ये क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार ये सारा जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया विद्युत परियोजना है? पहला है कोनार नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है बराकर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी। बराकर नदी में तिलैया विद्युत परियोजना चलाया जा रहा है, जो कि कोडरमा जिले पर स्थित है। कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार नदी पर है, जो हजारीबाग जिले पर है। और कोनार नदी जो है आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है। दामोदर नदी को ही देव नदी बोला जाता है, जो कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है और यह झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। इस तरह से हम देखते हैं तिलैया विद्युत परियोजना बराकर नदी पे और कोनार नदी पर कोनार जल विद्युत परियोजना चलाया जा रहा है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है? हुंडरू फोल है और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची का नगरी गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? पहला है महाकाल मंदिर, दूसरा है बैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है महाकालेश्वर मंदिर, चौथा है शिव शक्ति मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ मंदिर। वही बैद्यनाथ मंदिर देवघर वाला, ठीक है, जो कि पुराणों के अनुसार इसमें अंतिम संस्कार के लिए सबसे सही जगह माना जाता है। और बात किया जाए देवघर जिला का, तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। यहीं पर सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है 1 महीने के लिए। ये भी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दुमका जिले के कितने प्रखंड हैं? पहला है 10, दूसरा है 4, तीसरा है 8, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। दुमका जिले में 10 प्रखंड हैं और 2 अनुमंडल हैं। और संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? दुमका है। दुमका का अर्थ आपको आज बताते हैं। दुमका का अर्थ होता है धूप का स्थान, जहाँ पर हमेशा धूप खिला हुआ होता है। और बात करें दुमका का, तो दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस जिले से अलग करके गढ़वा जिले का निर्माण किया गया है?
पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। पलामू जिले से अलग करके गढ़वा जिला का निर्माण किया गया है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है या 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। और गढ़वा के दक्षिण में कन्हर नदी बहता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पहला है नेतरहाट की पहाड़ी, दूसरा है पारसनाथ की पहाड़ी, तीसरा है बगड़ू पहाड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी यह गिरिडीह जिला में है। इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। और ऊंचाई की बात किया जाए तो यह है 4480 फीट लगभग की बात कर रहे हैं। और जैसे हम बता चुके हैं कि पारसनाथ जो पहाड़ी है, इसके जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उन्हीं के नाम पर है। और ये जगह जो है जैनियों के लिए मक्का या तो पवित्र स्थल के समान है। यहाँ पर जैनियों के अधिकतर तीर्थंकर का निर्वाण यहीं पर प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और नेत्रहाट की पहाड़ी है जिसको पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं, पहाड़ों की रानी बोलते हैं। यहाँ पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा भी लगता है और सबसे अधिक वर्षा भी होता है। यह एक पर्यटक स्थल है जो कि लातेहार जिला में स्थित है। और बगड़ू पहाड़ की बात की जाए तो ये लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता है और यह बॉक्साइड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। इसके अलावा रांची में JSCA क्रिकेट स्टेडियम धुरवा में स्थित है, जहां पर 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू हुआ है। और बात किया जाए एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम तो ये मोराबादी रांची में है। और रांची जिला की बात किया जाए तो रांची जिला का स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ है। और बिरसा मुंडा का जिक्र आया है तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि बिरसा मुंडा के जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इसके माता का नाम करमी देवी था। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। ये सब कुछ याद रखना है। और इनकी मृत्यु आपका 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति अपनी भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है? पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है करमाली जनजाति, चौथा है असुर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलती है और संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी लिपि है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था। और बात किया जाए संथाल जनजाति का तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके बाद दूसरा स्थान उरांव जनजाति की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कुड़ुक के नाम से भी जानी जाती है? पहला है असुर जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करती है। और उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलती है, इनकी भाषा भी कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुड़ुक भाषा का जो लिपि है इसका नाम है तोलंग सिप्पी लिपि। और उरांवों की बात किया जाए तो उरांवों का सबसे प्रमुख देवता धर्मेश है और इनका सबसे बड़ा त्यौहार सरूल है, जो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। यह झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड को किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? पहला है 1555, दूसरा है 1908, तीसरा है 1920, चौथा है 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908। 1908 में झारखंड में जो है रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। लेकिन बात करें कि झारखंड में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 ईस्वी में हो गई थी। लेकिन 1908 ईस्वी में रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी।
और पूरे भारत में बात किया जाए कि पूरे भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ है, तो 1953 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक रेल चली थी, तो ये हो जाएगा बम्बई से थाने तक चला था प्रथम रेलगाड़ी भारत में। और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस जगह को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला है सारंडा, दूसरा है देवघर, तीसरा है भंडरा, चौथा है कुराम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुराम्बे। ये जो कुराम्बे नामक स्थान गुमला जिले में है, और गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला जिला में ये बहुत सारा प्रसिद्ध स्थल है, जैसे गुमला जिला में टांगीनाथ मंदिर है, गुमला जिला में ही आंजन धाम है, जो कि हनुमान का जन्म स्थल भी माना जाता है। इस तरह से गुमला काफ़ी ही प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दें, सारंडा जो है सखुआ वन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे 7 पहाड़ों का जंगल भी कहा जाता है। और देवघर जो है वही झारखंड का संस्कृति वाला राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, लेकिन आप लोग बोर हो जाइएगा, इसीलिए शॉर्ट में बताते हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। पहला है कोनार, दूसरा है तिलैया बांध, तीसरा है बोकारो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको भूल रहे हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापना हुआ है आपका तिलैया बांध में। ठीक है, यह बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर स्थित है। और कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार नदी में है, जो कि हजारीबाग जिले में है। ये भी आपको याद रखना है। और बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो 1991 में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। पहला है पलामू, दूसरा है लवालोंग, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है पालकोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व जो है क्या है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और पलामू अभ्यारण्य झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला की बात किया जाए तो लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। लवालोंग आपका चतरा में है, लवालोंग अभ्यारण्य। और पारसनाथ की पहाड़ी आपका गिरिडीह जिला में है, जो जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। और वो जो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भी है। और पालकोट जो है आपका गुमला जिला में स्थित है। और गुमला के बारे में बता चुके हैं, गुमला जिला का निर्माण 1983 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं। पहला है 225, दूसरा है 152, तीसरा है 78, चौथा है 199। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 152। हमेशा पूछता है कि झारखंड में गाँव की संख्या कितनी है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड में कितने शहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 152। लेकिन बाकी चीज़ों को भी बताते हैं। झारखंड में गाँवों की संख्या है आपका 32,620 गाँव है। और प्रखंडों की संख्या 264 है। और अनुमंडलों की संख्या 45 है। और प्रमंडलों की संख्या 5 है। और जिलों की संख्या 24 है। और झारखंड की जनसंख्या की बात करें 2000 जनगणना के अनुसार, तो 3,29,88,134 झारखंड की जनसंख्या है। ये भी आपको याद रखना है। झारखंड के निर्माण के समय यहाँ 18 जिले थे, बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे, जो कि गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। पूर्वी रेलवे कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। ये बगल में जो गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, हाजीपुर लिखा हुआ है, ये उसका मुख्यालय है। तो धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। और धनबाद में एक वासेपुर जगह है, और वासेपुर पर आधारित एक सुपरहिट फिल्म है, गैंग ऑफ वासेपुर, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया था। और धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद जिला बना है 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इनमें से कौन सा रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? पहला है चना, दूसरा है मक्का, तीसरा है बाजरा, चौथा है मूंगफली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चना। यानी कि सर्वाधिक रबी फसल में चना को उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे तो सारा चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है सबका उत्पादन होता है, लेकिन चना सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। और चने का सर्वाधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है। ऐसे फसलों को 3 वर्गों में बाँटा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल जो गर्मी के मौसम वाला होता है और आपका खरीफ फसल बरसात वाला होता है और जायद फसल आपका गर्मी और बरसात के बीच का जो सर्द वाला मौसम होता है उसको जायद फसल कहते हैं। जायद फसल के अंतर्गत खीरा, ककड़ी, सब्जी इत्यादि आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आई थिंक ये क्वेश्चन आज का लास्ट है। कल फिर मस्त और धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वैसा क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए 25वां क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? पहला है पाकुड़, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या की दृष्टि से लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लगभग 4 लाख व्यक्ति थे और 2011 की जनगणना के अनुसार ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची था। और लोहरदगा का जब जिक्र आया है तो लोहरदगा और खूंटी ऐसा 2 जिला है झारखंड के जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं और बाकी 24 में से 22 जिला जो हैं सभी किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। बात किया जाए लोहरदगा का तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में और खूंटी का बात किया जाए तो खूंटी 2007 में जिला बना है। और लोहरदगा से वर्तमान समय में जो सांसद हैं सुखदेव भगत हैं, जो कि कांग्रेस से हैं और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ है? रांची में है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे ज़्यादा साक्षरों की संख्या रांची में है और सबसे कम साक्षर लड़का या लड़की हो, वो कहाँ के हैं? पाकुड़ में हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या खत्म हो चुका है। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, आपको हर हाल में एग्ज़ाम फतह करा के छोड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।